तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और प्यारे दोस्तों सभी के अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं आज की सीरीज़। अब हमारी जो सीरीज चल रही थी जो है LLB फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट जो सब्जेक्ट है जिसका कोड है 4001। तो कंपनी लॉ इसका नाम है। तो उसका जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 2 क्वेश्चन इसमें हमने आपको पहले करा दिए हैं, तीसरा क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं यहाँ पर। तो जल्दी से समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है रिक्ति पूर्व अधिकार, प्री एम्प्टिव राइट्स क्या है। देखिए दोस्तों, आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आपने कहीं से कुछ सामान लिया होगा, ठीक है। अब आपने किसी स्टोर से जाकर के सामान लिया होगा और स्टोर वाले ने कहा होगा, सपोज दैट कि आपने पनीर खरीदा और पनीर खरीदा है 300 रुपये किलो, ठीक है। अब वो कह रहा है पनीर खरीद करके 300 रुपये किलो में कि भैया कल जो पनीर है ना वो मंदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप कल खरीद लिए, या फिर दूसरी कंडीशन वो रखता है कि भैया कल ना पनीर 500 रुपये किलो हो जाएगा। अगर आपको चाहिए, देखो आप मेरे पहले ग्राहक हैं, अगर आपको चाहिए कि कल भी पनीर की आवश्यकता है तो क्यों ना आप आज 2 किलो खरीद लो, ताकि कल आपको 500 रुपये जो खरीदना पड़ेगा, ठीक है, वो आपको कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आज तुमने खरीदा 300 रुपये का पनीर, ठीक है। डेली के डेली आपको नीड है एक किलो पनीर की, 300 रुपये किलो है, कल हो जाएगा वो 500 रुपये किलो, ठीक है। अब जो दुकानदार उसने बता दिया भैया कल 500 रुपये किलो बिकेगा। अगर आपको ज़रूरत है कल के लिए तो आज एडवांस में आज ही खरीद लीजिएगा, ठीक है, ताकि कल 300 में नहीं मिलेगा और 500 में मिलेगा, और जो 200 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे जाएंगे वो आपके बच जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से हम कह देते हैं कि ये पहले ही आपको कुछ अधिकार मिल गया है, पहले ही आपको कुछ वो मिल गई है, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ पर, पहले एक संदेश आपको मिल गया, ठीक है। 1 किलो मिल गया कि यार कल तो घाटा हो जाएगा 200 रुपये के, इससे तो अच्छा है 2 किलो आज ही खरीद लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये बिजनेस प्लान होता है, ठीक है, लोगों को बेचने का। अब जरूरी नहीं है कि वो कल ऐसा हो सकता है कि वो 450 हो, 300 हो, 310 हो, या कुछ भी हो, या फिर हो सकता है और कम हो जाए, तो वो तो कंडीशन अलग होती है। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात कही है कि पहले ही कल का कुछ और करने का हमें क्या मिल जाता है, मोटिव मिल जाता है। तो इसी को हम कहेंगे प्री एम्प्टिव राइट्स, ठीक है दोस्तों। अब समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन के तरीके से। ये तो मैंने आपको एक स्टोरी बेस बता दिया ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा अच्छे से इसमें लग जाए और उसको समझने में मदद करेगा। देखिए, प्री एम्प्टिव अधिकार शेयर धारकों को आम जनता के लिए शेयर उपलब्ध कराने से पहले कंपनी के सामान्य स्टॉक के भविष्य के किसी भी अंक में अतिरिक्त शेयर खरीदने का अवसर देते हैं। अब देखिए, ये हमने जो अभी कहानी बताई थी उसमें क्या था, ठीक है, कि आप उसके वो हैं, मतलब कि पहले ग्राहक है, तो आपको उसने क्या दिया, वहां पर मौका दे दिया। अब उसकी जगह पर हम रखते हैं एक कंपनी। अब एक कंपनी है तो कंपनी में जो कंपनी के पहले खुद के कंपनी के ही मालिक हैं, जो कंपनी में काम करते हैं या कंपनी में पहले से मौजूद शेयर हैं, ठीक है, तो वो आने वाले जो शेयर हैं उनको वो कहते हैं, जैसे कि कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है और इसने 100 शेयर निकाले हुए हैं, ठीक है, 100 शेयर हैं। जिन 100 शेयरों में से कंपनी के दो लोगों ने एक ने खरीद रखे हैं कितने, 30 शेयर, और एक ने खरीद रखे हैं 20 शेयर, ठीक है दोस्तों। एक ने खरीद रखे हैं 30, एक ने 20, और बाकी जो 50 शेयर हैं वो खरीद रखी है पब्लिक ने खरीद रखे हैं। अब सेकंड महीने में या फिर नेक्स्ट उसमें इसने 100 शेयर और निकाले अपनी कंपनी के, ठीक है। तो अब कंपनी क्या कहेगी, भाई ये 100 शेयर हैं, ठीक है। अब ये सबसे पहले इन 100 शेयरों को खरीदने के लिए कहेगी किससे, अपने जो कंपनी के पहले 3 ये शेयर धारक हैं उनसे। ये कहेगी भैया तुम उन कंपनी के जितने भी तुम्हें खरीदने खरीद लो, ठीक है। नहीं तो एक बार हमने इनको पब्लिक कर दिया तो फिर पब्लिक सारे भी खरीद सकती है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो अधिकार वो कंपनी खुद के शेयरों को जो दिया है, पहले जो शेयर होल्डर उनको दिया है, इसी को बोलते हैं दोस्तों क्या, रिक्ति पूर्व अधिकार, प्री एम्प्टिव राइट्स, ठीक है। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। मतलब कि कंपनी अपने खुद के ही बंदों को कहता है कि पहले तुम खरीद लो, बाकी और लोगों के लिए चीजें हैं, ठीक है। चलिए
आगे है, यह अधिकार एक संविदात्मक खंड है, मतलब कानूनी रूप से है, जो आमतौर पर यूएस में केवल एक नई सार्वजनिक कंपनी की शुरुआती निवेशकों या बहुसंख्यक मालिकों के लिए उपलब्ध होता है, जो अतिरिक्त शेयर जारी किए जाने पर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की रक्षा करना चाहता है। मतलब कि ये एक यूएस में, ये जो नियम है वो यूएस में होता है कि यूएस की जो कंपनी है, कोई मतलब कि जैसे कि अभी हमने कहा था यूएस की कंपनी कोई ले लेते हैं, कौन सी कंपनी ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एप्पल। ठीक है, एप्पल कंपनी ले लेते हैं। अब एप्पल कंपनी के शेयर सारे बिके हुए हैं, कुछ पब्लिक के पास हैं और कुछ किसके पास है, कुछ पब्लिक के पास है। कितने, 50%, और 50% कंपनी के खुद के, जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं लोग, उनके, कंपनी के अधिकारी हैं उनके हैं। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, ये कुछ और शेयर निकालती है, 100 शेयर और निकालती है। तो अब उसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, कि कंपनी के जो बहुसंख्यक मालिक हैं, ठीक है, जो कंपनी में जिनका पहले बहुत बड़ा हिस्सा है, उनसे ही वो कहते हैं भाई कंपनी के 100 शेयर निकल रहे हैं, तुम मालिक अगर बनना चाहते हो तो तुम खरीद लो इन 100 के 100 शेयर को, बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। तो लेकिन ये किस में है, ये यूएस में है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, एक अमेरिका की कंपनी अपने सभी सामान्य शेयर धारकों को रिक्तिपूर्ण अधिकार देती है। अमेरिका की जो कंपनी है अपने सामान्य शेयर धारकों को, सामान्य जो सभी नॉर्मल शेयर हैं, सभी को ये अधिकार देती है, लेकिन संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं है, लेकिन संघ के कानून के द्वारा आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमारा संघीय जो संविधान है उसके अनुसार, हमारे देश में ऐसा नहीं है। एक कंपनी ऐसे अधिकारों को मान्यता देती है तो इसे कंपनी चार्टर एक्ट में उसको नोट किया जाना होगा। शेयर धारकों को एक सदस्यता वारंट भी प्राप्त हो सकता है, जो उन्हें एक नए मुद्दे के कई शेयर खरीदने का अधिकार देता है, जो आमतौर पर उनके स्वामित्व के वर्तमान प्रतिशत के बराबर होता है। मतलब कि अगर हमारा जो भारत है उसमें जो संघीय संविधान है, वहां पर अगर ऐसा होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, उसके 90 शेयर किसी के पास हैं और 10 शेयर किसी के पास हैं, समझना। ठीक है, तो 90 शेयर का मालिक ये ज्यादा है, 90% का ही है। अब नेक्स्ट में आए 100 और, ठीक है, तो अब ये कह रहा है, ये बोले कंपनी भाई तुम खरीद लो सारे के सारे, या फिर ये खरीद ले, ये कहता है कि मैं और खरीद लेता हूँ, इसने क्या किया, 70 और खरीद लिए। ठीक है, तो ये उसके लिए चार्टर एक्ट में करना होगा कि सबसे बड़ा कंपनी का मालिक ये है, तो कंपनी के मेन जो फैसले होंगे या कुछ भी होगा वो कौन लेगा, ये वाला लेगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि मालिक सबसे बड़ा अब ये है, ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक रिक्तिपूर्व अधिकार को कभी कभी एक विदेशी कमजोर प्रावधान या सदस्यता अधिकार कहा जाता है। यह एक निवेशक को कंपनी में एक निश्चित प्रतिशत स्वामित्व बनाए रखने की क्षमता देता है, क्योंकि अधिक शेयर जारी किए जाते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। ठीक है, क्या है कि एक कंपनी है, उस कंपनी के यहाँ पर हैं 50 शेयर, यहाँ पर है 40 शेयर और यहाँ पर है 10 शेयर। ठीक है, तो अब कंपनी की जो कंपनी 3 हिस्सों में बैठी हुई है, 3 शेयर हैं, 50 का मालिक ये है, 40 का ये है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। दोस्तों अब क्या करते हैं कि 50 और 10, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा। ठीक है, ये दोनों क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम कुछ मिलकर के ऐसा करें कंपनी अधिक ग्रो करे। ये करेंगे हम अपने ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में इलीगल काम करेंगे, ड्रग्स बेचेंगे तो कंपनी अधिक मुनाफा होगा। ये कह रहे हैं नहीं मैं तो नहीं करूँगा भाई साहब ऐसे गलत काम, क्योंकि तुम तो फंसोगे, मुझे मरवाओगे। तब ये क्या करेंगे, ये कहेंगे ठीक है, तो इसके जो शेयर है उनको हड़प लो। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, एक तो ये पुनर्निर्माण कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया था तुम्हें। पुनर्निर्माण करके क्या करेंगे, इसका पत्ता साफ करने की कोशिश करेंगे, इसके शेयरों को किसी और को दिवा देंगे, या फिर इससे शेयर खरीद लेंगे, या फिर इसके शेयरों को अपने नाम कर लेंगे। ठीक है, या फिर अभी इसमें जो रिक्तिपूर्ण अधिकार के नियम के अनुसार जब नए शेयर आएंगे 100 और, तो उस 100 और शेयर आएंगे, रिक्तिपूर्ण अधिकार सबसे पहले किसको मिलेगा, इसको, क्योंकि इसके ज़्यादा शेयर हैं। तो अब 100 शेयर मिले तो सबसे पहले ये हो सकता है कितने खरीद सकता है, इसमें से 90% शेयर खरीदने का रूल है।
ठीक है। तो अब अगर इसमें से 90% इसने ले लिए तो 10 बचे, 10 में से 50 ये ले, 5 ये ले सकता है, 5 ये, तो सबसे ज़्यादा मजबूत ये हो जाएगा, फिर इसको ये बाहर कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज़ें गलत हैं, मूवियों में देखा करो ये चीज़ें चलती हैं, ठीक है, गौर किया करो। चलिए, इनका अधिकारों का मैं कह रहा हूँ ये उदाहरण कैसे करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बाकी एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं, उदाहरण यहाँ पर भी दिया रखा है। देखिए, मान लेते हैं कि किसी कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक IPO में 100 शेयर हैं और एक व्यक्ति 10 शेयर खरीदता है। यह कंपनी में 10% इक्विटी ब्याज है, मतलब कि 10% का वो मालिक हो गया। अब है आगे कि सड़क के नीचे, ये तो सड़क के नीचे वैसे ही लिख गया है। देखिए, कंपनी 500 अतिरिक्त शेयरों की द्वितीयक पेशकश करती है, मतलब 500 अतिरिक्त शेयर को ही कंपनी निकालती है। तो पूर्व क्रिया अधिकार रखने वाला शेयर धारक को 10% इक्विटी हिस्सेदारी की रक्षा करने के लिए जितने आवश्यक हो उतने शेयर खरीदने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस उदाहरण में वह 50 शेयर होंगे यदि दोनों मुद्दों की कीमतें समान थी। देखिए, पहले जो कंपनी थी वो 100 रुपये की थी, अब 500 रुपये की हो गई है, ठीक है। तो अब इसमें जो 10% वाला था, ठीक है, यहाँ पर 10 शेयर उसने ले रखे थे, ठीक है। अब वो 10% की जो वैल्यू है उस 500 रुपये में तो 50 की परसेंट की हो गई ना दोस्तों। तो अब वो क्या कर सकता है, कानून इसको वो देगा प्रीएम्प्टिव जो रिक्तिपूर्ण अधिकार है, ठीक है, वो इसको ये देगा अधिकार के इसमें से 50 शेयर खरीद सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, प्रीएम्प्टिव उसके अनुसार, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो निवेशक उस अधिकार का प्रयोग करता है वह कंपनी 10% इक्विटी ब्याज बनाए रखेगा। जो निवेशक प्रीएम्प्टिव अधिकार का प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है उसके पास अभी भी 10 शेयर होंगे, लेकिन वे बकाया शेयरों के 2% से कम का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, अब जो केवल 10%, अगर कोई कहता है कि हाँ भाई मैं तो ले लूँगा अपने 50%, ताकि मुझे तो 10% अपना हिस्सा चाहिए ही चाहिए, वो ले लेगा। लेकिन दूसरा कहता नहीं मुझे तो इतने बहुत है, मैं नहीं लेना चाहता आगे। तो उसके जो 10 शेयर थे ना, पहले 100 में से जो 10 थे, यहाँ पर जो 10 थे, तो वो अब 500 हो गई है, उसकी वैल्यू यहाँ पर 500 हो गई है। तो अब इसके 10% की वैल्यू 50 नहीं, ये केवल 500 के कितने के परसेंट के रह गए, 2% का हिस्सा रह गया, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया है हमारा क्वेश्चन फिनिश। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज़रा लाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते हो, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए क्या है, आपका वो कहते हैं गुरु दक्षिणा, वो गुरु दक्षिणा है। आपसे कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, आप लाभ लीजिए, आप अच्छे नंबर लीजिए, जीवन में अच्छा सीखिए, लेकिन हमें यहाँ पर शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी का परिसमापन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिसमापन, विंडिंग अप ऑफ कंपनी। ये है हमारी इस सीरीज का 5वां शॉर्ट, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी पढ़ाई करते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है दोस्तों, बाय।